देखिए, आज हम आप लोगों के सामने भगवान श्री राम के वंश का वर्णन करेंगे। शास्त्रों में ऐसा वर्णन आया है कि भगवान राम की वंशावली यदि हम सुने तो सुनने से हमारे 1,00,000 जन्म के जितने भी पाप हैं वो सब के सब समाप्त हो जाते हैं। तो हमारे जितने भी पाप होते हैं संसार में, समस्त पापों का एक ही परिणाम है, रोग, शोक, कष्ट, आपत्ति, विपत्ति, अनेकानेक प्रकार के दोष, दुर्गुण, यही सब आते हैं। तो आइए, राहु, केतु, शनि, मंगल जो हमें परेशान करेंगे इन पापों के परिणाम स्वरूप, यह पाप हमें न लगे, यह पाप का परिणाम मुझे न मिले, तो इसके लिए आइए हम आज राम की वंशावली श्रवण करें। देखिए, सबसे पहले भगवान ने अपने स्वरूप को विराट रूप में बनाया और उस विराट पुरुष के नाभि सरोवर से एक विराट कमल का प्रादुर्भाव हुआ। एक बहुत बड़ा विराट कमल खिला। ये जो विराट कमल खिला है, इसी को एक ब्रह्मांड कहते हैं। 7 लोक ऊपर के और 7 लोक नीचे के, ये 14 लोकों का एक ब्रह्मांड है। ऊपर के क्रमशः ये पृथ्वी जिस पर हम हैं, इससे ठीक ऊपर पृथ्वी से भूलोक, इसके ऊपर भुवः लोक माने अंतरिक्ष लोक, उसके ऊपर स्वर्गलोक माने स्वर्गलोक के ऊपर महलोक, जनलोक, तपहलोक और सत्यम लोक। ये 7 लोक ऊपर के हैं और इस पृथ्वी के नीचे भी 7 लोक हैं। अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल। तो ये जो कमल का नाल है, इसी कमल नाल में सब मिलाकर के 14 लोकों का विस्तार का वर्णन किया गया है। 7 लोक ऊपर के और 7 लोक नीचे के मिलाकर के 14 लोक। इस 14 लोकों का एक ब्रह्मांड है और इसी ब्रह्मांड के समान अनंत कोटि ब्रह्मांड है। हमारा वेद कहता है, अस्य ब्रह्मांडस्य समन्ततः स्थितानि तादृशान अनंत कोटि ब्रह्मांडानि सौवर्णानि ज्वलन्ति चतुर्मुख, पंचमुख, खटमुख, सप्तमुख, अष्टमुखावधि संख्या क्रमेण सहस्रावध मुखांतर नारायणांशैः रजोगुण प्रधानैरेकैक सृष्टिकर्तभिर् अधिष्ठितानि विष्णु महेश्वराख्यै नारायणांशैः। वेद कहता है इसी ब्रह्मांड के समान अनंत कोटि ब्रह्मांड है और अनंत कोटि ब्रह्मांडों में हर ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा, एक विष्णु, एक शंकर। जैसे हमारा एक ब्रह्मांड है, तो इस ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा, एक विष्णु, एक शंकर। एक ब्रह्मा सृष्टि के रचनाकार, विष्णु पालन करता और भगवान शंकर संहार करता। ठीक इसी तरह से जब अनंत ब्रह्मांड हैं, तो अनंत ब्रह्मांडों में अनंत ब्रह्मा, विष्णु, शंकर हुए। तो अनंत ब्रह्मा विष्णु शंकर जो हैं, ये समस्त ब्रह्मांडों के हैं। तो आइए, वेद कह रहा है कि इसी ब्रह्मांड के समान अनंत कोटि ब्रह्मांड हैं और प्रत्येक ब्रह्मांड में ब्रह्मा, विष्णु, शंकर हैं। इस तरह से अनंत ब्रह्मांड हुए और अनंत ब्रह्मांडों में अनंत ब्रह्मा, विष्णु, शंकर हुए और इन समस्त अनंत ब्रह्मा, विष्णु, शंकर के संचालक एक भगवान श्री कृष्ण हैं। वेद तो यहाँ तक कहता है कि चतुर्मुख, पंचमुख, खटमुख, सप्तमुख, अष्टमुखावधि संख्या क्रमेण सहस्रावध मुखांतर नारायणांशैः रजोगुण प्रधानैरेकैक सृष्टिकर्तभिर् अधिष्ठानि विष्णु महेश्वराख्यै नारायणांशैः। इस वेद मंत्र का अर्थ है कि 4 मुख से लेकर के चतुर्मुख, पंचमुख, खडमुख, सप्तमुख, अष्टमुखावधि संख्या क्रमेण माने 4, 5, 6, 7, 8 से लेकर के हजारों मुख तक वाले ब्रह्मा होते हैं इस वेद मंत्र के अनुसार। अभी तक तो हम लोग केवल 4 मुख वाले ब्रह्मा जानते थे। तो 4 मुख वाले ब्रह्मा इसलिए हैं कि हमारा ब्रह्मांड सबसे छोटा है और इस ब्रह्मांड के ब्रह्मा के जो है 4 मुख हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण मिलाकर के 4 मुख और इस 4 मुख के ब्रह्मा हैं। लेकिन
और जो ब्रह्मांड जितना बड़ा है उस ब्रह्मांड के ब्रह्मा का मुख भी उसी प्रकार से बड़ा होता चला गया है। एक कथा आती है ब्रह्म वैवर्त पुराण में कि एक बार हमारे ब्रह्मांड के ब्रह्मा, जब भगवान श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव हमारे भारत देश में हुआ था, भगवान द्वारिकाधीश बने हुए थे, तो ब्रह्मा आए भगवान का दर्शन करने के लिए। सोचे चले जरा दर्शन कर ले भगवान का। द्वारपाल से बोले कि भगवान कृष्ण का मैं दर्शन करने आया हूँ, भगवान से बोल दीजिए ब्रह्मा आए हैं। भगवान को सर्वांतर्यामी श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण ने एक कौतूहल बस लीला करते हुए भगवान ने दूत से पूछवाया कि उनसे पूछ लीजिए कौन से ब्रह्मा है। हमारे ब्रह्मा को बड़ा घमंड हो गया कि क्या मेरे अतिरिक्त भी कोई ब्रह्मा है, मैं ही तो एक ब्रह्मा हूँ। भगवान सर्वांतर्यामी, सबके हृदय की बात को जानने वाले ब्रह्मा के इस मनसा को जान गए। तो भगवान ने योग माया को आदेश दिया कि जितने ब्रह्मांड हैं समस्त ब्रह्मांडों की ब्रह्मा की सभा लगा दो। योग माया ने तुरंत तत्काल भगवान की आज्ञा का पालन करके ब्रह्मा की सभा लगा दी। अब जब वहां पर जब हमारे ब्रह्मा पहुंचे, द्वारपाल लेकर गया अंदर, भगवान के पास पहुंचते हुए देख रहे हैं ढेर सारे मुख वाले ब्रह्मा बैठे हैं। हमारे ब्रह्मांड के ब्रह्मा गए, भगवान को प्रणाम किए और कहे प्रभु ये सब, भगवान ने मंद मंद मुस्कुराते हुए अनमने ढंग से कहा कि ये सब भी अपने अपने ब्रह्मांडों के ब्रह्मा हैं। तो जरा विचार कीजिए कि वेद मंत्र के अनुसार अनंत ब्रह्मांड है और अनंत ब्रह्मांडों में क्रमशः अनंत मुख तक वाले ब्रह्मा होते हैं। तो अनंत ब्रह्मांडों के अनंत ब्रह्मा विष्णु शंकर के एक अधिपति हैं भगवान श्री कृष्ण। और भगवान श्री कृष्ण और भगवान राम में कोई अंतर नहीं है। इसका किसी दूसरे प्रकरण में हम विवेचन करके आप लोगों को बताएंगे। लेकिन आज आइए हम भगवान राम की वंशावली का श्रवण करें। मैंने आपसे कहा था कि भगवान राम की वंशावली आज हम आप लोगों को बताएंगे। इस वंशावली के श्रवण करने मात्र से हमारे 1,00,000 जन्म के जितने भी पाप हैं वो सब के सब समाप्त हो जाएंगे। हमारे अनंत जन्म बीत चुके हैं, तो अनंत जन्मों में से 1,00,000 जन्म के जितने पाप हैं जिनके द्वारा हमें नाना प्रकार के रोग शोक कष्ट आदि होने वाले थे, वो सब भगवत कृपा से नहीं होंगे। तो आइए इसका हम श्रवण करें। सबसे पहले भगवान विराट पुरुष के नाभि सरोवर से एक कमल खिला, जैसा मैंने आपको बताया। उस कमल में ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा उत्पन्न हुए, तपस्या किए, भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए, दर्शन देने गए और भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा को आदेश दिया कि सृष्टि करो। सृष्टि करो का जब आदेश पा गए, कुछ भी वहां नहीं था। नथिंग से समथिंग बनाना था, कुछ भी नहीं था। ब्रह्मा ने भगवान के आदेश का पालन करते हुए भगवान की ही कृपा से श्री कृष्ण के आज्ञा अनुसार उन्होंने सृष्टि प्रारंभ किया। ब्रह्मा बिना पत्नी के अपने तपोबल से 4 पुत्र उत्पन्न किए। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। इन चारों को सनकादिक ऋषि कहते हैं। ये सनकादिक ऋषि ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं। ब्रह्मा ने आदेश दिया कि बेटा जाओ तुम लोग तपस्या करो, जब बड़े हो जाओगे तुम्हारा विवाह करेंगे। ये चारों गए तपस्या करने। जब तपस्या करने गए, जब इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण दर्शन देने आए, तो भगवान श्री कृष्ण ने उन चारों सनकादिक ऋषियों से कहा वरदान मांगो। तो इन चारों ऋषियों ने कहा प्रभु आप हमें ऐसा वरदान दें कि हम सदा 5 साल के बालक ही बने रहें, क्योंकि पिताजी ने कहा है कि बड़े हो जाओगे तो विवाह कर देंगे, और जब विवाह कर देंगे तो मोह माया जंजाल में मैं फंस जाऊंगा। अब भगवान ऐसी बात सुन करके कहा तथास्तु।